हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कक्षा 10 गणित के लिए जो आपका चैप्टर नंबर 1 था उसके अंदर हमने बात कर ली थी। एक वीडियो हमने पहले शूट कर लिया था उसके बारे में, मतलब कि जो बेसिक्स था उसका चैप्टर का पूरा मैंने आपको बताया था कि जो नंबर सिस्टम था, जो संख्या पद्धति थी, यानी जो रियल नंबर होता है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जो आपके सामने जो रियल नंबर के बारे में कौन कौन सी परिभाषा होती है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई, इन सारे के पहले डिस्कस हमने करा है, तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, तो उस वीडियो को पहले जाके आप लोग जरूर देखना है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो हमारे सामने अगला टॉपिक बनेगा, कि जो हमारे सामने अगला टॉपिक बनता है कि अभाज्य गुणनखंड होता है, मतलब कि जो आपका प्राइम फैक्टर होता है वो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले हमारे को कुछ थोड़ा सा अलग हटके पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि आपने कक्षा जैसे आपने 6 से पढ़े होंगे थे, 7 से पढ़े होंगे, आपने अभाज्य गुणनखंड करना आपने सीखा होगा, तो उसी पैटर्न पे हम आगे आपको बताने वाले हैं। लेकिन वो तरीका, वो कंसेप्ट आपको पहले पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप उनको डिवाइड कर सकते हैं और किस तरीके से आप प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो पहले हमारे पास में जो डिवाइड के जो रूल होते हैं उसके बारे में बात करने वाले, मतलब कि आपके सामने मैंने इधर सारे जो आपके डिवाइड रूल हैं, जो आपके काम क्या होने वाले, उनके बारे में, सभी के बारे में डिस्कस करने वाले। तो मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आप हमारे साथ में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमारे सामने जो टॉपिक बना रहा है यहाँ पे, वो टॉपिक का नाम क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर। अब इस प्राइम फैक्टर को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर, और एग्जाम के अंदर हर साल ये क्वेश्चन बनता है। तो काफी स्टूडेंट होते हैं इनको गलत करते हैं, आज के बाद में आपको इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। तो पहले आपके सामने मैंने आपको बता रखा है कि जो आपके जो डिवाइड के जो रूल होते हैं इनको बोलते हैं डिविजिबल रूल, मतलब कि जो आपका विभाजिता के नियम होते हैं उनके बारे में पहले आपको जानना जरूरी है। अब अगर मान लेते हैं कि आपके पास में कोई संख्या आ रही कि वो आपके सामने 2 से डिवाइड कब होगी, जब आपको रोल नंबर 2 याद होगा, यानी जो आपका 2 का डिवाइड का नियम आपको याद होगा। मतलब क्या है कि कोई संख्या आपके सामने, देखो ये 400 बना रहा है, ये आपके सामने 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे 636 आ रहा है, ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे 8000 आ रहा है, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो इसके बारे में आपको पता चलना चाहिए कि वो क्या ट्रिक है, क्या कंसेप्ट है, कि हमारे को पता चले कि इसके अंदर 2 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो वो पैटर्न आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पहले देखो मैंने नियम के अंदर बनाया है कि जिसके अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, मतलब इस प्रकार से कोई भी संख्या आपको दिख जाए तो वो क्या होता है, वो उसके अंदर 2 से डिवाइड होने वाला रूल होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 400 मैंने लिखा, यहाँ पे 6 मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने 0 लिखा। अब ये 3 प्रकार की संख्या मैंने आपके सामने लिखी है। इसके अंत में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसके अंत में 6 बना रहा है, इसके अंत में 0 आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि इनमें से कोई संख्या आ रही है कि 0, 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से संख्या बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन संख्या के अंदर 2 से डिवाइड होगा, इसके अंदर भी 2 से डिवाइड होगा और इसके अंदर भी 2 से डिवाइड होगा। तो नियम नंबर जो 1 है वो आपको याद हो गया होगा कि 2 का रूल क्या बोलते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में आपको 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए और आपको 8 मिल जाए, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। तो साथ ही ये पहला नियम नंबर आपका होने वाला जो 2 का रूल बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो जो 3 का जो रूल होता है कि अगर 3 से किसी भी संख्या को आप भाग करते हो, विभाजित का नियम क्या होता है, मतलब कि जो आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है, जो संख्या आपके सामने आ रही है, उसका जो डिजिट सम होगा वो 3 का विभाजक होना चाहिए। अब जैसे हमारे सामने ये एग्जाम्पल में लिखा क्या कि 5, 2, 3, 8, 7, 2 लिखा हुआ है, इन सभी को ऐड कर दो कि 5 में 2 जोड़ो, 2 में 3 जोड़ो, 3 में 8 जोड़ो, 8 में 7 जोड़ो और इसमें क्या जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे। अब जो इनका सभी का जो डिजिट सम होगा, यानी अंकों का जो योग आप निकालेंगे, तो हमारे सामने क्या बनेगा, यहाँ पे 27 बनेगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये 2 बना रहा है, फिर से 7 बना रहा है, इसका फिर से क्या निकालोगे, डिजिट सम निकालोगे। तो वो क्या बनेगा कि 7 में 2 जोड़ो तो यहाँ पर क्या आएगा कि 9 बनेगा। इसका मतलब देखो कि आपने इस वाली संख्या का डिजिट सम निकाला तो वो क्या बना रहा है, यहाँ पे 9 बना रहा है। तो अब ये देखो कि 9 के अंदर 3 से भाग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा कि 3 के पहाड़े में आपके सामने 9 बनता है। तो यानी जो रूल नंबर 3 वाला क्या बोलता है कि सभी अंकों का जोड़ कर दो, जोड़ के आप ये अनुमान लगाइए कि इसमें 3 का डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो वो नियम आपका एप्लीकेबल किस पर होगा, जो संख्या होगी उस पर 3 से डिवाइड होने वाला रूल आपके सामने बन जाएगा। साथ ही उम्मीद करता हूं नियम नंबर 3 आपको समझ में आया होगा।
अब जो अगला नंबर क्या है कि 4 से रूल से अब क्या होगा, मतलब कि आपको किसी संख्या में 4 से भाग करना है, तो 4 से भाग करेंगे उसका नियम हमारे सामने क्या बनेगा कि अंतिम 2 अंकों से 4 से विभाजित हो जाए। मतलब कोई भी संख्या आपके सामने लिखी हुई है उसके अंतिम 2 अंक वो 4 से विभाजित होने चाहिए, तो आपके सामने वो क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कि कोई भी नंबर उठा लो, जैसे आपके सामने क्या लिखा हुआ कि 432 लिखा हुआ, अब ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ 432 है। अब इसके जो लास्ट के 2 अंक है यहाँ पे देखो 32 आ रहा, तो 32 में क्या होता है कि 4 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, मतलब कि 4 का रूल बोलता है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, तो वो नियम क्या कहलाता है आपका, 4 का रूल कहलाता है, मतलब 4 के विभाजिता का नियम कहलाता है साथी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। अब अगला नंबर जो आपके सामने आ रहा है कि रूल नंबर 4 है यहाँ पे, लेकिन 5 का रूल है ये, मतलब कि किसी संख्या में आप 5 से भाग करते हैं तो वो नियम क्या होगा, यहाँ पर भी सेम यही पैटर्न चलेगा कि अंतिम अंक यहाँ पर या तो 0 बने या 5 बने, तो वो क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड वाला रूल होगा। अब देखो इसके 10 के अंत में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसके अंत में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 से रूल हो जाएगा, 5 का डिवाइड। अब अगला क्या आएगा, 20 आएगा, 20 में 0 आ रहा है, अगला 25 आएगा, 25 के लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब कि सारी ऐसी संख्या बननी चाहिए जिसके अंत में या तो 0 बने या अंत में 5 बने, तो वो संख्या क्या होगी, 5 से डिवाइड का रूल कहलाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब जो 6 का जो रूल बनेगा वो भी आपको याद रखना है, मतलब कि यहाँ पे 6 बना रहा है, 6 का बनता है, 6 के अंदर क्या होता है, 2 व 3 का फैक्टर बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाना चाहिए, तो 2 का नियम मैंने पहले ऊपर पढ़ा दिया, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 बनती है, उसमें 2 का भाग होगा। और जो 3 का नियम मैंने अभी ऊपर पढ़ाया है कि इनका क्या करना है कि डिजिट सम निकालना है, मतलब कि अंकों का योग निकालेंगे, तो वो क्या होगा, इन सभी का जोड़ करके देख लो और उसमें 3 से डिवाइड करके देख लो, तो ये संख्या देखो हमारे पास में क्या आ रही है कि 56,934 बना रही है। इसमें पहले 2 से डिवाइड करेंगे, इसके अंत में 4 बना रहा है, तो 4 बनेगा तो 2 से डिवाइड होगा, तो कंसेप्ट 1 तो आपको याद हो गया। यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 बनेगा तो इन सभी का क्या बनाओगे, डिजिट सम बनाओगे और उसके अंदर 3 से डिवाइड करके देखोगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये आपका रूल नंबर 6 बनेगा, मतलब कि 6 का विभाजिता का नियम यहाँ पे बन जाएगा। तो साथी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करेंगे। अब अगला जो नियम हमारे सामने क्या बना रहा है कि 7 का जो रूल होगा उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने मैंने लिखा कि अंतिम अंक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, अंतिम अंक को 2 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी संख्या से उसको घटा देना। अब एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि 308 लिखा, 308 का मतलब क्या है, यानी जो आपके सामने लास्ट वाला अंक है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो यहाँ पे लास्ट जो अंक बना रहा है, अंतिम अंक यहाँ पे 8 आ रहा है, तो 8 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो बाकी संख्या बच गई 30 बच गया, इसके अंदर से माइनस कर दो, 30 में से या 16 माइनस कर दो 14 बनेगा और 7 से डिवाइड कर दो तो 14 में 7 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 7 का डिवाइड रूल हमारे सामने बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप 7 का निकालेंगे। अगला नंबर जो 8 का जो रूल क्या बोलता है, मतलब कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होंगे। जो 4 का नियम मैंने पढ़ाया सेम उसी से रिलेटेड ये नियम आपका बनने वाला है। यहाँ पर अंतिम के 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं और यहाँ पर क्या होंगे, अंतिम के जो 3 अंक बनेंगे वो 8 से विभाजित बनेंगे। मतलब यहाँ पे जो 320 आ रहा है, लास्ट वाले जो 3 अंक बना रहे हैं वो 320 में क्या करना, 8 से डिवाइड करना है, तो ये संख्या आपके सामने क्या हो जाएगी, ये 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 320 के अंदर 8 से भाग होता है, तो इसका मतलब 8 का रूल कहलाएगा। मतलब किसी भी संख्या में आप 8 का भाग देते हैं तो पूरी संख्या को चेक करना आवश्यकता नहीं है, उसके लास्ट के 3 डिजिट हैं उसको चेक कर लो, क्वेश्चन आपके सामने हल हो जाएगा साथी। अगला जो नियम आपके सामने आ रहा है कि जो 9 का रूल होगा सेम वही नियम क्या होगा आपका 3 वाला होगा। मतलब यहाँ पर मैंने बोला कि जो 9 से आप किसी संख्या को भाग करेंगे उसका मतलब क्या होगा, उसका जो डिजिट सम होगा वो 9 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पे 5 7 5 9 ये संख्या बना रहे, इन सभी का जो आप डिजिट सम निकालोगे तो वो क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर पहले आप इनको सभी को जोड़ के देख लेना कि 5 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपके सामने क्या बनेगा, ये 12 बनेगा, 12 में 5 जोड़ दो यहाँ पे क्या बनेगा, 18 बनेगा, 18 में यहाँ पे 9 जोड़ दो तो क्या बनेगा, 27 बनेगा। अब 27 के अंदर क्या होता है, 9 से डिवाइड होता है, या 27 का जो 7 और 2 है उसको जोड़ लो तो 9 बनेगा, 9 में 9 से डिवाइड होता है। मतलब ये आपका नियम क्या है, 9 नंबर नियम कहलाता है। मतलब कि किसी भी संख्या को आप 9 से डिवाइड करोगे तो उसका डिजिट सम निकालो, उसके अंदर डिवाइड करके चेक कर दो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 9 का रूल बनेगा साथी। उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, तो लाइक जरूर करेंगे। अब यहाँ पर देखो कि जो आपके सामने जो रूल नंबर 11 आएगा वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जान लेंगे। मतलब कि जो क्या होगा
कि अगर किसी भी संख्या को आपको 11 से भाग करना है तो 11 से भाग करने का तरीका हमारे सामने क्या होगा, ये हमारे सामने एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर क्या बोला कि ये हमारे सामने क्या है, विषम स्थानों पर जो भी अंक आ रहे हैं उनको सभी को जोड़ दो और माइनस कर दो, और सम स्थान पे जो भी अंक आ रहे हैं उन सभी का जोड़ करके विषम वाले में से सम वाले माइनस कर दो। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या सम है क्या विषम बना रहा है। तो पहले देखो इधर से लेफ्ट इसको देखेंगे, इधर से तो पहले देखो ये 1 नंबर पे बना रहा है, ये 2 नंबर पे 2 आ रहा है, ये 3 नंबर पे 8 आ रहा है, ये 4 नंबर पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो संख्या यहाँ पर विषम स्थान पे आ रही है उनको लेना है। पहले इस विषम पे कौन आ रहा है, यहाँ पे 6 बना रहा है, तो पहले यहाँ पे 6 लिखो। इसके बाद में विषम पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो यहाँ पर इसके यानी 3 पे कौन आ रहा है 8 आ रहा है, तो इनको पहले जोड़ेंगे। मैंने क्या बोला, यानी जो विषम स्थान वाले जो अंक है उनको जोड़ दो। पहले मैंने प्लस का साइन लगाया है, मैंने जोड़ दिया। अब माइनस करना आपको, यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, देखो कि सम संख्या आ रही है उसके सभी यानी जो सम स्थान वाले हैं उन सभी को जोड़ दो। सम पे क्या आ रहा है, पहले 2 के अंदर क्या आ रहा है कि 2 बना रहा है, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। यहाँ पर देखो कि 4 ये क्या है सम स्थान है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो इनको जोड़ दो। यहाँ पर क्या बनेगा कि 6 में 8 जोड़ दो, यहाँ पर क्या बनेगा 14 बनेगा, और माइनस का 2 और 1 पर क्या हो गया 3 हो गया, तो यहाँ पर इसमें से माइनस कर दो, तो यहाँ पर क्या बनेगा 14 में से 3 घटाओ, तो यहाँ पर क्या बनेगा 11 बनेगा। अब आप ये चेक कर लो इसके अंदर कि जो 11 यहाँ पे बना रहा है वो 11 का डिवाइड होता है, मतलब कि आप इसके अंदर 11 से डिवाइड करके आप देख सकते हो या तो 11 बनना चाहिए या 11 का मल्टीपल बनना चाहिए या 0 बनना चाहिए, तो वो संख्या क्या कहलाएगी आपका 11 से विभाजित का नियम कहलाएगी। मतलब इतनी प्रोसेस करने के बाद में जो भी आपके सामने बचेगा उसके अंदर 11 से भाग करके आपको देखना है, तो आपको पता चल जाएगा ये संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी साथी। तो इस प्रकार से आपके सामने जो डिवाइड के जो रूल मैंने आपको समझाए हैं इनको आप ध्यान में रखेंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं और इनको याद भी करेंगे, ताकि आपको ये जो प्राइम फैक्टर बनाते हैं उसके अंदर कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं बनेगा। अब हम आगे बात करेंगे, जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर होता है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपके सामने निकाल के बताएंगे कैसे आप प्राइम फैक्टर बना सकते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो आपके सामने अभाज्य गुणनखंड बना रहे हैं प्राइम फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं। पहले हमने आगे डिस्कस कर लिया है कि जो आपके डिविजिबल रूल है उसके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो यहाँ पे देखो कि 400 लिखा हुआ है, 636 लिखा हुआ है, यहाँ पे 8000 लिखा हुआ है। एक बार हम बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली इसके बाद में करेंगे। तो यहाँ पर देखो इनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पहले 8 यानी जो देखा है यहाँ पे 400 बना रहा है, 400 का आपका प्राइम फैक्टर बनाना मतलब कि अभाज्य गुणनखंड बनाना कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 400 लिखना है। अब यहाँ पर देख लीजिए इसके अंदर पहले 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। मैंने अभी आपको नियम पढ़ाया जिसके अंत में 0 2 4 6 8 बने, तो वो क्या कहलाता है आपका 2 से डिवाइड का नियम। अब यहाँ पर देखो 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपके सामने, यहाँ पर 200 बनेगा, इसका आधा कर दीजिए। अब यहाँ पर इसके अंत में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड फिर होगा तो यहाँ पर क्या आएगा इसका हाफ कर दो, तो यानी पर क्या आएगा 100 बनेगा। 100 का फिर से डिवाइड कर दो, यहाँ पर क्या आएगा इसका आधा बनेगा, तो 50 बनेगा। 50 का आधा फिर कर दो, तो यहाँ पर क्या आएगा कि 2 से आधा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 25 बनेगा। लेकिन 25 के देखो अंत में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ। अब 3 का नियम मैंने आपको पढ़ाया, यानी डिजिट सम क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 और 2 क्या हो गया यहाँ पे 7 बन गया, तो ये भी नहीं आ रहा है। अब सीधा 5 के नियम पे जाना आपको, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके अंत में 5 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, और 5 का डिवाइड करेंगे 5 में, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 बनेगा। तो ये साथी देखो यहाँ पे जो 400 आपने लिखा है इसका जो प्राइम फैक्टर क्या बना यहाँ पे देख लीजिएगा। यानी पहले देखो कि इसी में क्या आ रहा है कि 2 2 2 कितनी बार है 1 2 3 4 बार है, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे 2 की पावर 4 बनाएंगे, और यहाँ पर 5 कितनी बार है 1 और 2 बार है, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे 2 टाइम यहाँ पे बना देंगे। तो यहाँ पर क्या बन गया 2 की पावर 4 बन गया, यहाँ पर क्या बन गया 5 की पावर 2 बन गया। तो इस प्रकार से आप 400 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। अगला जो नंबर आपके सामने क्या आ रहा है कि 636 आ रहा है, इसका डिवाइड करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर क्या आ रहा है कि 636 बना रहा है। अब पहले ये देखो कि इसके अंदर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो पहले इसके अंत में क्या आ रहा है कि 2 और 6 आ रहा है, 2 4 0 6 से आता है 8 आता है, तो वो क्या होता है 2 से डिवाइड होता है। पहले यहाँ पे देखो इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 3 बनेगा। यहाँ पर देखो 3 के अंदर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा इसमें 1 बनेगा, यहाँ पे शेषफल 1 बन गया, यहाँ पे 16 बन गया, तो यहाँ पर क्या आएगा 16 का यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब इसका फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड फिर होगा यहाँ पे, तो 3 के अंदर पहले डिवाइड करो, यहाँ पर क्या आएगा 1 बनेगा, 1 शेषफल बच गया, यहाँ पर 11 बन गया। 11 में 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर क्या आएगा 5 बनेगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा आपके सामने क्या आएगा, यानी जो शेषफल
डेसिमल 1 बच गया, यहाँ पे 18 बन गया। 18 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 बनेगा, 9 को यहाँ पर उतार दीजिए, ठीक है। इसके अंदर हमने कर दिया ऐसा। अब ये देखो कि इसके अंत में 0 2 4 8 ऐसे नहीं आ रहा, तो इसमें क्या नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब पहले आपको चेक करना है इसके अंदर कि आपके सामने ये संख्या जो बनेगी वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो मैंने आपको समझाया इसका डिजिट सम निकालो। 9 में पहले क्या जोड़ेंगे आप, यहाँ पे 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 14 बनेगा। 14 में 1 जोड़ दो 15 बनेगा, और 15 में 5 और 1 को जोड़ो क्या बनेगा, 6। तो 6 के अंदर 3 से भाग होता है, मतलब यहाँ पे 3 का डिवाइड इसमें हो रहा है। तो पहले देखो कि 15 में यहाँ पर आप 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर क्या आएगा आपके सामने 5 बनेगा, और यहाँ पर क्या आ रहा है 9 के अंदर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके अंदर 3 बनेगा। तो इस प्रकार से आपके सामने ये डिवाइड बन गया। अब आगे इसको फिर से देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि 5 यहाँ पे आ रहा है, 3 यहाँ पे आ रहा है, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने का तरीका हमारे सामने क्या होगा, आपको इसके अंदर क्या करना है, यानी जो इसमें 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड इसमें नहीं हो रहा, तो किसका देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो इसमें हम यहाँ पर पहले इसमें 3 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया 53 बन गया। अब 53 में 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसमें आगे किसी भी नंबर से आपका डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको इसमें सीधा ही ये 53 होगा, इसी से भाग होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बनेगा। मतलब इसका जब तक आपको डिवाइड करना है जब तक इसका नीचे 1 नहीं बनेगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि 636 लिखा हुआ था, इसका अभाज्य गुणनखंड आपने बनाया तो वो क्या बनेगा, 636 को यहाँ पर बनाइए। तो यहाँ पर पहले देखो 2 कितनी बार, इसमें 1 और 2 बार बना, तो यहाँ पर क्या बनाओगे, 2 की पावर 2 बनाओगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ 3 लिखा हुआ, तो 3 बना दीजिए, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि 53 बना रहा है, तो यहाँ पर 53 बना दीजिए। तो इस प्रकार से आप इस वाले नंबर का आप क्या निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप अच्छे कॉन्सेप्ट आगे भी सीखेंगे। यहाँ पर देखो कि जो अगला नंबर हमारे सामने क्या रहा कि 8000 बना रहा है, तो 8000 का क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। वो कैसे करने वाले, पहले क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा हुआ उसको यहाँ पर बना लीजिए। तो यहाँ पे पहले बनाओगे 8000 बनाओ। अब इसका आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर। कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा, कक्षा 7 में भी 8 में भी आपने पढ़ा होगा, तो ये आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले आप इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब आपको मैंने 2 का नियम पढ़ाया कि 2 का नियम क्या बोलता है कि ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 2 4 6 8 ऐसे नंबर बनते हैं तो वो क्या कहलाता है, यानी उसके अंदर 2 से डिवाइड होता है। अब यहाँ पे 0 आ रहा तो 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका आधा कर दो, आधा का मतलब क्या आएगा, 4000 आएगा, तो 4000 को बना दीजिए। अब इसका फिर से आधा कर देंगे, तो यहाँ पे 0 से यानी 0 आ रहा है तो 2 से डिवाइड फिर होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा कि 2000 बनेगा। अब इसके अंदर फिर से 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1000 बनेगा। इसके अंदर आगे देखो 1000 बन गया, 1000 में फिर से 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर इसका आधा करेंगे तो आधा क्या बनेगा कि 500 बनेगा। 500 का आधा फिर कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे 250 बनेगा। अब यहाँ पर देखो कि 250 बन गया, 250 का आधा यहाँ पर फिर होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 इसके लास्ट में आ रहा, तो इसमें 2 से डिवाइड यहाँ पे फिर से बनेगा। तो यहाँ पर आगे इसका आधा करेंगे तो आधा क्या बनेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 5 बनेगा, यानी 125 बनेगा। ठीक है, इसका आधा बना सकते हैं। अब यहाँ पर 125 बन गया, इसके अंदर 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, मतलब इसके अंत में 0 2 4 6 8 वाली संख्या नहीं है। अब 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पर क्या रहा कि 5, तो यानी डिजिट सम निकालो कि 5 और 2 क्या होता है, यहाँ पे आपके सामने 7 होगा, और 7 में 1 जोड़ दो 8 होगा, मतलब यहाँ पे 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब मैंने आपको समझाया कि 5 का रूल क्या होता है कि ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 बने या 5 बने तो वो क्या कहलाती है, 5 का डिवाइड रूल कहलाती है। अब यहाँ पर इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके सामने, 5 से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 25 बनेगा, और यहाँ पे 25 में फिर किसका डिवाइड होगा, 5 का डिवाइड होगा, तो नीचे 5 बनेगा। 5 में किसका डिवाइड होगा, 5 का होगा, और नीचे आपके सामने 1 बन जाएगा। तो इस प्रकार से 8000 का प्राइम फैक्टर आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसका जो प्राइम फैक्टर बना वो कितना बना, पहले यहाँ पर बनाइए कि 8000 बनाइए। यहाँ पर देखो इसमें 2 कितनी बार है कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या बनाओगे, 2 की पावर 6 बना दो। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या लगाओगे, यहाँ पे 5 कितनी बार है, इसमें 3 बार बना, तो 5 की पावर यहाँ पर क्या आएगा, 3 बनेगा। मतलब आपने जो निकाला है कि 8000 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, मतलब यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि 2 यहाँ पे
6 बार आ रहा है तो 2 की पावर 6 बन गया। यहाँ पे 5 कितनी बार बना, 5 की पावर 3 बन गया, क्योंकि इसका जब आपने प्राइम फैक्टर सोल्व करा तो उसके अंदर पावर आपके सामने 3 बना रही साथी। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि प्राइम फैक्टर होते हैं उनको आप कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो अब इसके बाद में हम अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। जो अगला कंसेप्ट होगा हमारे सामने, एक तो एलसीएम होगा और एक एचसीएफ होगा, उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे और बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे, ताकि आपका किसी भी प्रकार का जो डर है एग्जाम के अंदर की एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसी प्रकार से अपने मेहनत करते रहेगा और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाते रहेगा लगातार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।